शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भावपात्र में अर्थ करूं सुंदर जीवन को, सद्गुरु के अर्पण करूं यही ज्ञान पाऊं। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान के नाम का 16 महामंत्र है, सभी को याद है, सरल है, आपका भाव होना चाहिए। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जटेला धाम। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय। स्वामी कुमारीराम जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चलते रहे हैं, प्रत्येक क्रिया कर्म कर रहे हैं। परमादरणीय सदैव जिन महापुरुषों की यादगार में आप और हम सब एकत्रित हुए हैं, ऐसे ब्रह्मलीन चराचर में व्याप्त स्वामी नित्यानंद जी महाराज को वंदन प्रणाम सच्चाई बोलते हुए, स्वामी कुमारीराम जी महाराज को वंदगी करते हुए, आज पूज्य स्वामी जी महाराज की 224वें निर्वाण तिथि आप और हम सब मना रहे हैं। महोत्सव में पधारे हमारे संत आश्रम चांद से, जिनका अभी अभी आप उद्बोधन श्रवण कर रहे थे, बड़ी मार्मिक वाणी आप श्रवण कर रहे थे, पूज्य स्वामी मंगलानंद जी महाराज। मेरे से पूर्व अभी हमारे अखिल भारतीय संत समिति के हमारे उप महामंत्री संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, हमारे से पूर्व जिनका उद्बोधन आपने श्रवण किया, पंजाब से पधारे स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज,
सुमेशानंद जी महाराज, स्वामी अमरानंद जी महाराज, हमारे पीछे साइड विराजमान है नारायण आश्रम सिसाना के महंत स्वामी रामानंद जी महाराज, आदरणीय मंच पर विराजमान समस्त संत भगवान और विशेष रूप से घट घट मेरे साइयां खाली घटना कोई, बलिहारी व घटती जा घट में प्रगट हो। ऐसे जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी रेख में और जिनके ऊपर गुरुओं की विशेष कृपा है, आपके हमारे सबके प्रिय हमारे मित्र आश्रम के श्रीमहत स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, मीरा मंदार स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, महापुरुषों ने कहा है, क्या कहा? मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेगा। मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेगा। सुमन का तेरा टाइम नहीं है, मृत्यु का ना क्या मेरा। भवसागर जल गहरा लागे, बदल पार तार ले बेड़ा। मंगलानंद भजन कर गाना, 84 में लागे तेरा हो जी। महापुरुष कहते हैं, अब के युग का नहीं ठिकाना और दिन प्रतिदिन चौड़ा हुए पुराना। अब के चुक्या ले ले नाम हरि का और पूछना बनेगा तेरी घोड़ मरी का। मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं, परंतु अभी महापुरुषों ने चर्चा की, हमारे से पूरा वक्ता बतला रहे थे कि कान में कमी आ जाएगी धीरे धीरे धीरे, और कोई जरूरी नहीं 7 वर्ष में आए, कोई जरूरी नहीं आप 80 वर्ष तक पहुंचे। ये चलता श्वास तुम्हारा और अगला श्वास दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है फिर आएगा कि ना। ये मानव जन्म दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा कि ना। अब मिला, अब मिला, अब मिला है, वर्तमान में मिला हुआ है, उसका क्या करें, उसका सदुपयोग करें। यही सभी महात्माओं का मूल उद्देश्य यही है। जो महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए, जो महापुरुष वर्तमान में विराजमान है और जो आएंगे, सभी का एक ही उद्देश्य है कि मानव देही धार के नहीं पिछानो राम, जैसे कुआं जल बिना तो खुदवायो इस्लाम। सुनते हैं सब खलकत की, छोटे उनके कान नहीं, रहते सब घटों के अंदर इसलिए कोई मकान नहीं। करनी का लेख सब रहे देख, जो लिखने में नादान नहीं। सदा सदगुरु बोल रहे कोई, आवागमन से बाहर नहीं। आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना। मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा दुख इस जीव को है, बार बार जन्मना और बार बार मरना। इस दुख को आप मिटाना चाहते हैं, जो चाहेगा उसका मिटेगा, और जो नहीं चाहेगा तो ये इतना सरल काम नहीं है। चाहने पर भी बहुत कुछ करना पड़ता है, और आपकी चाहते नहीं है तो इतना जल्दी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। महात्माओं के द्वार पे चले गए और कहते कृपा करना थी, कृपा, कृपा करना, दया रखना थी। अब कृपा होती है 4 और दया का उल्टा होता है याद। दया याद, जितना याद करोगे उतनी दया बरसेगी। अब याद देख लो किसको करते हो, सुबह से शाम तक साहिब की याद में, सदगुरु की याद में, उस दीदार की याद में, उस परमात्मा की याद में कितना समय व्यतीत होता है, अंदाजा लगाओ। काउंटिंग किया कभी? नहीं किया। जब काउंटिंग होना प्रारंभ हो जाएगा तब समझना कि आप उस मार्ग के अनुयायी। सबसे पहले शुभ संकल्प होना चाहिए कि मैं बार बार मां के गर्भ में नहीं आना चाहता। महात्माओं ने कहा, हमारे बगल में आचार्य जी थे, उन्होंने भी चर्चा की कि 83,99,999 योनि भोग करके फिर कहीं मानव का चोला मिलता है।
तो मानव का चोला मिला तो हम कर क्या रहे भाई? रात में शहर तेरी मेरी है, निंदा स्तुति है, पार तो करना ही करना है। यहाँ बैठे बैठे भी थोड़ी बहुत तो सरकाई जाए, फिर प्राप्ति कहाँ से होगी? उन महापुरुषों जो संकेत देना चाहते हैं उस इशारे को समझो। जिस दिन आपको उनका इशारा समझ में आ गया, समझ लेना बाजी पार हो गई। महाराज जी ने मुझे दिए 20 मिनट और 8 मिनट होने वाली, 12 मिनट बाकी है भाई। चाहता हूँ एक भजन भी सुना, चाहता हूँ इस विषय पर भी थोड़ा प्रकाश डालूं, चाहता हूँ ये दोहा भी सुनाऊं, पर ये सब कुछ तो नहीं होने वाला मुझे लगता है। 20 मिनट में ये सब तो नहीं होगा, जितना होगा उतना ही कर लो। अगर 51 माला ना फिरे, अगर 1.5 घंटा भजन में ना बैठा जाए तो 10 मिनट बैठ सकते हो ना। तो 10 मिनट लक्षित होकर के परमात्मा के ध्यान में बैठो, भगवान के भजन में बैठो। कहते गम सभी जगह ना खाइए, बाएं हाथ में दान पियारा और दाहिने का मन सुबह धारा। बाएं हाथ में दान है और दाहिने से देना चाहिए, ऐसा शास्त्र बतलाते हैं। दाहिने से देने से अच्छा होता है। महापुरुष कहते हैं ना, ये दाएं बाएं के चक्कर में मत पड़ना। बाएं हाथ में दान पियारा, दाहिने का मन सुबह धारा, और इतने में मन हो गया हारा। फिर कब सी धर्म कमावेगा जो बने तो तुरंत बनाइए, रे गम सभी जगह ना खाइए। गम खाएगा पछताएगा, गम सभी जगह ना खाइए। एक भाई आया एक बार, उन्हें गौशाला में गए, गौशाला में भाव बना, हजारों गौएं हमारे यहाँ उचाना गुल्लू साहब की गौशाला में। जैसे कोई भक्त स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोस्थली पर आए, भक्तों का भाव देखे और महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए अंतःकरण पवित्र हो जाए। मन में संकल्प उठता है कि हमारे पास परमात्मा ने जो दिया है उसमें से दशांश दान कर देना चाहिए। तो मन में संकल्प आया, उसने गौशाला देखी, गौ माताओं का भिन्न भिन्न स्थानों पर गया जहाँ में गौ माताओं की सेवा होती, छोटे बछड़े बच्ची सब देख करके मन में संकल्प आया कि मैं 1.25 लाख रुपए दान करूंगा। मुझसे कहने लगा, महाराज जी मेरा कुछ मन हुआ कि मैं 1.25 लाख रुपए दान कर। मैंने कहा आपके यहाँ तो 3 फैक्ट्रियां चलती हैं और दवाई की फैक्ट्री वाले को तो आजकल ज्यादा इनकम होती है, आपके पास क्या कमी है? बहुत अच्छी बात। और सब देख करके हम लोग उचाना पहुंचे तो कहने लगा, महाराज जी 51,000 तो मैंने देने ही नहीं पक्के। और मैंने कहा जो 1.25 लाख बोले थे वो नहीं, बोले वो सब ठीक है, पर 51 का तो मैंने पल्ले गांठ लगा दी। इतनी देर में हम एक मंदिर में दर्शन करने गए तो वहां भी पुजारियों का हाव भाव स्वस्ति वाचन बोला, तो बोले 10 यहाँ भी देंगे। और उसके बाद हम दर्शन करने के बाद पुनः गाड़ी में बैठे, फिर कहता महाराज जी 21 तो मैंने पक्के देने हैं, क्योंकि बहुत मंदिरों में जाना पड़ता है। तो जो ये मनीराम है ना, ये बड़ा चमकू है, बड़ा बदलने वाला है, इसलिए सावधान। भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्णा परमार्थी बलभद्रम, एक कैसा ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा वेग वाला है, इसका कोई उपाय बताइए। और आप भी यही पूछते हो कि महाराज ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा वेग वाला है, बड़ा लोलप्पू है, इसके लिए क्या करें? महापुरुष कहते हैं कि इसको साहिब की बंदगी में लगाओ, इसको गुरु की बंदगी में लगाओ, इसको सेवा में लगाओ। सेवा सफला सिद्ध है, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिले, सेवा में करतार। जब आपका मन लग जाएगा, जब तक मन नहीं लगता तो शायद घड़ी की तरफ ध्यान हो कि महाराज कह रहे थे कि 2:30 बजे आरती करेंगे, 2:30 तो अभी बजने वाले हैं, अभी तो सूर्यानंद जी ने माइक नहीं छोड़ा और महाराज का बोलना बाकी पड़ा है, तो घड़ी किस तरफ ध्यान रहेगा। परंतु जब मन सत्संग में लग जाएगा, जब मन संतों की वाणी में रम जाएगा, जब मन की चंचलता मिट जाएगी, जब वो चंचल मन शांत हो जाएगा, फिर समय का पता नहीं लगता। इसी प्रकार से जीवन का भी पता नहीं लगता। तो सज्जनों, महापुरुष एक वाणी में बतलाते, आप मेरा साथ दीजिए। मिट्टी की दीवार है, सब मिट्टी, मेरे साथ देना। आप लोग बोलते कम है, श्रोता तो आप अच्छे हैं। जटेला धाम की हम चर्चा करते हैं कि स्वामी राजेंद्र दास जी की संगत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
एक महात्मा तीसरी बार भी बोलने वाला था, बहुत अच्छी है। मैंने कहा बस 2 बार बहुत है, इतनी प्रशंसा बहुत है। बोले क्यों? मैंने कहा तीसरी बार भी आप बहुत अच्छी कहेंगे। मैं कई बार भजन बोलता हूँ तो सहयोगी कम होते हैं भाई, इसलिए 2 ही बार कहो बहुत अच्छी है। तीसरी बार भी बुलवाना है तो मेरा साथ देना। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना मंदिर, इसका क्या दीवार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना मंदिर, इसका क्या दीवार है। ये मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना मंदिर, इसका क्या दीवार है। मिट्टी में मिल जाना मंदिर, इसका क्या दीवार है। गोरा काला रंग देखकर भूला फिरे दीवाना तो, भूला फिरे दीवाना तो। गोरा काला रंग देखकर भूला फिरे दीवाना तो, भूला फिरे दीवाना तो। ओ मैं मेरी करता डोले, चार वस्तु नहीं जाना तो, चार वस्तु नहीं जाना तो। ये माटी का विकार है, माटी को संहार है, मिट्टी में मिल जाना संदेश, इसका क्या दीवार है। ये माटी की दीवार है, माटी का विस्तार है, माटी में मिल जाना संदेश, इसका क्या दीवार है। ये माटी में मिल जाना संदेश, इसका क्या दीवार है। पल पल में तेरी आयु छीने, जो अंजलि का पानी हो, जो अंजलि का पानी हो। ओ पल पल में तेरी आयु छीने, जो अंजलि का पानी हो, जो अंजलि का पानी। ओ बाल बीत गई सर्वी अवस्था, मोची की नंदानी हो, मोची की नंदानी। मन को बड़ा गवार है, करता नहीं विचार है, मिट्टी में मिल जाना रे बंदे, इसका क्या दीवार। ये माटी की दीवार है, माटी का विचार है, माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या दीवार है। ये माटी की दीवार है, माटी का विचार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या दीवार है। आपने देखा होगा कि हजारों वर्ष जिन लोगों ने यहाँ पर शासन किया था, जो यहाँ के राजा बादशाह हुए, आज कहाँ पर हैं? अमर रहा ना जग में कोई,